शरीर का कौन सा इनर पार्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा सुंदर हो? क्या सुंदर होता है? आचार्य कहते हैं शरीर तो विभत्स है। अगर हम इस शरीर की केवल ऊपर की इस खाल पर से अपनी दृष्टि हटा दें तो इसके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगे। सुनते हो? सिर्फ क्या है ये? केवल ये स्किन से ब्यूटी है। जो भी आपको ब्यूटी दिखती है वो सारी की सारी ब्यूटी आपको कहां दिखती है? केवल स्किन पर दिखती है। और जैसे ही आपकी दृष्टि स्किन से पार जाए, स्किन को छोड़ करके आप जैसे ही कुछ देखने की कोशिश करोगे तो आपको रियलिटी दिखाई देगी, और उस रियलिटी में आपको लगेगा यह शरीर में सिर्फ घृणित पदार्थ हैं और कुछ नहीं है। बीभत्स, ये पहला इस शरीर का विशेषण बताया। पूती माने यह शरीर दुर्गंधित है। हम चाहे इस पर कितने ही सेंट लगा लें, कितने ही अच्छे अच्छे परफ्यूम से अपने आप को महकाने की कोशिश करें, लेकिन अंततः यह शरीर वही है जो आचार्य कह रहे हैं। कैसा है? दुर्गंधित है। क्षय, ये तीसरा विशेषण दिया, ये क्षय होने वाला है। धीरे धीरे ये विनश्वर स्वभाव वाला होने के कारण से विनष्ट होता चला जाता है। आप इसको कितना भी रखने की कोशिश करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका हमेशा डिके ही होता चला जाएगा, क्षय होता चला जाएगा। इसका नेचर है ये। और चौथी क्वालिटी, इन्हीं सब के कारण से ये ताप उत्पन्न करने वाला है। माने ये सब होने के कारण से इस शरीर से दुख मिलता है। शरीर से सुख मिलता है कि शरीर से दुख मिलता है? थोड़े से स्वस्थ होते हैं, अच्छा खा पी पाते हैं, पचा पाते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है तो सुख मिलता है। और अगर कहीं दाढ़ में दर्द हो गया, कहीं आंतें खराब हो गई, कहीं डाइजेशन अच्छा ना हो, तो फिर देखो शरीर से क्या होता है? सुख मिलता है कि दुख मिलता है? हम शरीर को कितना ही अच्छा बनाने की कोशिश भी करें तो भी यह शरीर धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है, और क्षयी स्वभाव होने के कारण से यह हमें धीरे धीरे दुख देता चला जाता है। बच्चों के लिए यह शरीर अच्छा लगता है। जब तक युवावस्था आती है तब तक इस शरीर की ग्रोथ होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये शरीर ग्रो कर रहा है। हम क्या बोलते हैं? हम बड़े हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद में फिर ये ग्रो नहीं होती है। फिर क्या होता है? फिर इसका डिके होता है। 40-50 की एज होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे क्या होता है? कहीं दाढ़ निकल गई, कहीं लीवर निकल गया, कहीं बाल निकल गए, कहीं आंखें निकल गई। धीरे धीरे फिर कुछ ना कुछ हम चेंज भी कर लेते हैं, या उसमें कुछ ना कुछ खराबियां आती रहती हैं। फिर हम काम चलाते जाते हैं। जैसे किसी गाड़ी को हम जब लेकर के चलते हैं तो कुछ दिनों तक तो गाड़ी बहुत अच्छी सर्विस देती है, सुनते हो? और फिर जब हम उस गाड़ी को 2-4 साल चला लेते हैं तो उसके बाद में फिर उसके पार्ट्स जो है सब घिसने लगते हैं। फिर वह गाड़ी के कई चीजें हिलने लग जाती हैं, और वह गाड़ी धीरे धीरे वो एवरेज नहीं देती जो शुरुआत में देती है। सुन रहे हो कि नहीं? बोलते नहीं हो? समझ में आ रहा है? इसीलिए कहा गया था शरीर हमारा कैसा है? गाड़ी की तरह है, और चलाने वाली चेतना कैसी है? वो ड्राइवर है। अब इसी चीज को हम अपने शरीर पर और अपनी चेतना पर अगर लगाते रहेंगे तो आपके लिए समझ आता रहेगा कि शरीर का स्वभाव अलग है और चेतना का स्वभाव अलग है। और शरीर का स्वभाव इसी तरीके से चलता है। धीरे धीरे शरीर बढ़ता है तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक उम्र के बाद में फिर शरीर घटता है, तो फिर वही शरीर हमारे लिए ताप देने वाला हो जाता है, दुख देने वाला हो जाता है। और आजकल तो बच्चों को ग्रोथ होने से पहले ही डिके होने लग जाता है। कितने ही बच्चों के लिए उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं
जिनके शरीर में कुछ भी खिलाया जाए पोषण नहीं होता, हेल्दी नहीं बन पाते, कुछ बच्चे बचपन से ही बीमार रहते हैं, तो शरीर हमेशा दुख देने वाला है, ताप देने वाला है। यह फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। सुनते हो? शरीर की कितनी क्वालिटी हैं? ये बच्चों को पढ़ाना, अगर बच्चों के पढ़ा दिया जाएगा तो वो हमेशा याद रखेंगे, भाई ये शरीर तो दुख देने वाला है। सुख कहां है? सुख चेतना में होता है। सुख किस में होता है? चेतना। सुख हमारी बुद्धि में होता है। अगर हमारी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है तो हमारे शरीर के माध्यम से हमें बहुत दिनों तक सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए जो ज्ञानवान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो शरीर से स्नेह नहीं करते, मोह नहीं करते। तब आचार्य कहते हैं स्नेहो वृथा त्रेति तुमाख्य। हे भगवान, आपने इसलिए कहा कि इस शरीर से स्नेह करना व्यर्थ है। ये भगवान, ये आपने कहा और यही कहना आपका इस लोक के लिए हितकारी वचन है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बातें आपको हितकारी लगती हैं कि अहितकारी लगती हैं? बोलो। ये उपदेश आपको अच्छा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं महाराज, मेरा तो शरीर में अपने आप के शरीर को बहुत अच्छा मानता था और आपने तो आज पूरे शरीर की कलई खोल दी, इसकी तो बिल्कुल ही खाली उधेड़ दी। हम तो समझते थे शरीर हमारा बहुत सुंदर है, आपने कह दिया बीभत्स है। मैं समझता था शरीर बहुत सुगंधित है, आप कह रहे हो दुर्गंधित है। किसकी माने? आपकी अपनी समझ अच्छी है या जो यहां जिनवाणी से बताया जा रहा है वो चीज सच है? हम तो समझ रहे थे शरीर हमारा हमेशा ऐसे ही रहेगा, एवरग्रीन, लेकिन आप कह रहे हो महाराज ये शरीर धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाएगा। मैं तो शरीर समझ रहा था शरीर से ही सारा सुख मिलता है, खूब खाऊंगा, खूब बड़ा होऊंगा, खूब शरीर की मसल्स बनाऊंगा, खूब इसको पुष्ट करूंगा, खूब जिम में जाऊंगा। आप कह रहे हो शरीर ताप देने वाला है, दुख देने वाला है। सही क्या है? सुनते हो कि नहीं? बोलो सही क्या है? तुम्हारी समझ अपनी सही है या यहां से जो डिलीवर किया जा रहा है वो सही है? अभी सब नहीं बोल रहे हैं। महाराज हम अपने आप को मूर्ख कैसे कह दें? अगर नहीं भी कह पाओ तो कम से कम एक विचार अपने अंदर रखना, एक चिंतन अपने लिए रखना कि ये चिंतन हमें मुनि महाराज ने दिया था, और ये विचार रखना कि ये शरीर का स्वभाव है। अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तभी हम समझ पाएंगे मुनि महाराज भी मुनि क्यों बनते हैं। सुनते हो? किस लिए बनते हैं? जब ये समझ आने लग जाता है शरीर का स्वभाव ऐसा है, हमारी चेतना हमेशा रहने वाली शाश्वत है, तो जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि हमें अपनी चेतना का हित करना है, शरीर का तो हित हम कभी कर ही नहीं सकते, तो वह व्यक्ति इस संसार की इन सारी चीजों से अपना मोह हटा करके, अपने शरीर से भी अपना मोह हटा करके अपनी आत्मा के लिए, आत्मा के हित के लिए और अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए प्रयास करने लग जाता है। उन्हीं का नाम मुनि महाराज कहलाता है, साधु कहलाता है। सुनते हो? बच्चे जब देखते हैं साधु को तो उनके अंदर क्या ज्ञान आना चाहिए, वो किस दृष्टि से देखें? जो शरीर के लिए नहीं जी रहे, जो अपनी चेतना के लिए जी रहे हैं, और चेतना के लिए जिन्होंने अपने शरीर से भी मोह को हटा दिया, छोड़ दिया। इसलिए इस शरीर को वैसे तो आचार्यों ने अपवित्र कहा है, लेकिन जिसके अंदर ऐसी ज्ञान की चेतना जागृत हो जाती है, जिसके अंदर यह सम्यक ज्ञान आ जाता है, तो उसका शरीर भी इसी ज्ञान के कारण से पवित्र कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये सब दृश्य महाराज के चरण प्रक्षालन करने के लिए आप इतने लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई?
अभी बच्चा पूछने लगेगा, महाराज नहीं तो कहा था शरीर तो अपवित्र होता है, बीभत्स होता है, इसको क्या धोना और क्या इसको सिर पे लगाना? तब आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। क्या बताओगे? इसलिए बताना पड़ रहा है। सभी प्राणियों के लिए जो अपना हित नहीं चाहते उनका शरीर तो अपवित्र है, अपवित्र रहेगा, बीभत्स है, बीभत्स रहेगा। लेकिन जो इस शरीर से मोह छोड़ करके आत्मज्ञान के साथ में अपना जीवन आगे चलाते हैं, उनके चरण, उनका शरीर, उनके शरीर की गंध भी हमारे लिए रिद्धिधारी होने के कारण से हमारे लिए वह गंध भी औषधि का काम करने लग जाती है और वह शरीर की पवित्रता आत्मा की पवित्रता के कारण से बन जाती है। क्यों पैर प्रक्षालन किए जाते हैं? क्यों हम पैरों को धो धो करके अपने सिर पर लगाते हैं? यह किस कारण से होता है? यह आत्मा की पवित्रता के कारण से होता है। सुनते हो, रामायण में एक प्रसंग आता है, जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता दंडक वन में पहुंचे थे तो वहां पर उन्हें दो मुनि महाराजों को आहार देने का सौभाग्य मिला था जंगल में, और वहां पर एक गिद्ध पक्षी भी उस दृश्य को देख रहा था। और जो मुनि महाराज का वहां पर पड़गाहन करने के बाद में, उन राम सीता ने पड़गाहन करने के बाद में जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, तो ये विधि अनादिकाल की है, तो उनके पाद प्रक्षालन करते हैं और पाद प्रक्षालन करके वह जल रख दिया था कुटी के बाहर, और उस जल में आकर के उस गिद्ध पक्षी ने अपना शरीर उसके अंदर ऐसा डुबोया, उससे वो नहाने लग गया। मुनि महाराज के गुणों का स्मरण करके कि मैं मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, लेकिन उनके चरणों का ये जो गंधोदक रखा है इसी में मैं स्नान कर लूं। और वह इस भक्ति भाव से वह गिद्ध पिच्छ जब उस गंधोदक को अपने ऊपर लगा लेता है तो उसके पंख सोने के बन जाते हैं, उसकी चोंच मूंगा मणि जैसी लाल लाल दिखने लग जाती है, उसका पूरा शरीर सुंदर बन जाता है, सुगंधित हो जाता है। यह मुनि महाराज के पवित्र चरणों के गंधोदक के प्रसाद से वह गिद्ध पक्षी भी पवित्र बन जाता है। तब रामचंद्र जी उसकी सुंदरता को देख करके उसके लिए वह जटायु ऐसा नाम देते हैं। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? पवित्रता भी इस शरीर में आती है। कब आती है? जब ज्ञान सम्यक ज्ञान के साथ चलता है, जब ज्ञान सम्यक चारित्र का पालन करता है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मज्ञान के साथ यह शरीर भी अपने आप में पवित्र हो जाता है। इसलिए यह शरीर रत्नत्रय से पवित्र होता है, पाउडर और क्रीम लगाने से पवित्र नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? मुनि महाराज के चरण प्रक्षालन क्यों किए जाते हैं, यह समझने की चीज है। हमारे अंदर के इस ज्ञान से ही हमारे शरीर में पवित्रता आ सकती है, और यह शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि इसे पंच परमेष्ठी में ऋमो लोए सब साहुड़म के माध्यम से स्मरण करके हम अरिहंतों का स्मरण करने लग जाते हैं। इतनी पवित्रता इस शरीर के अंदर आ जाती है। वैसे तो शरीर घिनौना है, घृणित है, लेकिन अगर आत्मज्ञान हो जाए तो यह शरीर भी हमारे लिए सत्कार का, आदर का, पवित्रता का, सम्मान का विषय बन जाता है। इसलिए यह हित की बात भगवान ने जो कही वह आपको स्मरण में रखनी चाहिए कि हित किसमें है। शरीर की सेवा करने में है,
शरीर से स्नेह करने में है, शरीर से राग बढ़ाने में है, या आत्मा की सेवा करने में है, आत्मा से स्नेह करने में है, या आत्मा का अनुराग बढ़ाने में है। अगर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यह संस्कार दिए जाने लगे, बेटा शरीर से राग करके हम अपना हित नहीं कर सकते, हमारा हित तो अपनी चेतना से अनुराग करने से होगा, और चेतना हमारी शाश्वत है। शरीर तो बेटा थोड़े समय के लिए होता है, जितनी उम्र मिली है उसके लिए होता है। तो वह बेटा कभी भी अपनी उम्र में अगर कभी देखेगा कि उसका शरीर कभी रुग्ण हो रहा है, उसके शरीर में समय से पहले कोई घटना हो रही है, तो वह उस शरीर से मोह को छोड़ करके, समझ में आ रहा है बच्चों, मुनि महाराज के चरण प्रक्षालन क्यों किए जाते हैं, ये समझने की चीज है। हमारे अंदर के इस ज्ञान से ही हमारे शरीर में पवित्रता आ सकती है, और यह शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि इसे पंच परमेष्ठी में णमो लोए सब साहुड़म के माध्यम से स्मरण करके हम अरिहंतों का स्मरण करने लग जाते हैं। इतनी पवित्रता इस शरीर के अंदर आ जाती है। वैसे तो शरीर घिनौना है, घृणित है, लेकिन अगर आत्मज्ञान हो जाए तो यह शरीर भी हमारे लिए सत्कार का, आदर का, पवित्रता का, सम्मान का विषय बन जाता है। इसलिए यह हित की बात भगवान ने जो कही वह आपको स्मरण में रखनी चाहिए कि हित किसमें है। शरीर की सेवा करने में है, शरीर से स्नेह करने में है, शरीर से राग बढ़ाने में है, या आत्मा की सेवा करने में है, आत्मा से स्नेह करने में है, या आत्मा का अनुराग बढ़ाने में है। अगर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यह संस्कार दिए जाने लगे, बेटा शरीर से राग करके हम अपना हित नहीं कर सकते, हमारा हित तो अपनी चेतना से अनुराग करने से होगा, और चेतना हमारी शाश्वत है। शरीर तो बेटा थोड़े समय के लिए होता है, जितनी उम्र मिली है उसके लिए होता है। तो वह बेटा कभी भी अपनी उम्र में अगर कभी देखेगा कि उसका शरीर कभी रुग्ण हो रहा है, उसके शरीर में समय से पहले कोई घटना हो रही है, तो वह उस शरीर से मोह को छोड़ करके अपनी आत्मा का हित कर सकता है। शरीर से मोह छोड़ करके उस शरीर से हट जाना और उस आत्मा के हित के लिए शरीर को भी छोड़ देना। भाई अब ये शरीर छूट रहा है तो अब इसको छोड़ ही देते हैं, और अब नमोकार मंत्र बोलते बोलते अब अपने प्राण छोड़ते हैं, शरीर में मन नहीं लगाते। अब किस में मन लगाते हैं? नमोकार में मन लगाते हैं। तो एक पशु भी, पक्षु भी, नाग भी नमोकार मंत्र सुनते सुनते देव बन जाता है, इसी कारण से बन जाता है। समझ में आता है? नहीं आता? क्या छोड़ने से आता है? शरीर से स्नेह छोड़ करके अगर हम अपने प्राण छोड़ते हैं तो आत्मा का हित हो जाता है। और अगर हम मरते मरते भी शरीर के लिए रोते रहते हैं तो हम आत्मा का अहित करते रहते हैं, और कभी भी हमारे लिए यह जो जिनवाणी है, इस जिनवाणी का ज्ञान हमारे अंदर उतर नहीं सकता जब तक कि हमारा अंदर ये ज्ञान ना उत्पन्न हो जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं शरीर से मोह नहीं करो, अपनी चेतना का स्मरण करो, अपने आत्म ज्ञान के साथ में, अपने आत्म ध्यान के साथ में अपनी चेतना के पुष्टि करो, शरीर का पोषण मत करो। इससे स्नेह करने से आपको कुछ हित नहीं होगा। यह ज्ञान हमें तीर्थंकरों ने दिया है, और इसी ज्ञान का जो अनुभव करते हैं उन्हीं के जीवन में तरह तरह के ऐसे भाव आते हैं जैसे भाव एक गिद्ध पक्षी के अंदर आ जाते हैं और उसकी कायाकल्प हो जाती है। इसलिए जो कुछ भी आप सीखते हो वह सब इसी ज्ञान और ध्यान के साथ में होना चाहिए। जो कुछ भी आप करो ये ध्यान रहे, कर कौन रहा है? चेतना।
किसके लिए कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना और करते जाना, तो भी तुम्हारे अंदर ज्ञान बना रहेगा। अभी तो हम क्या समझ रहे थे, हम और चेतना एक ही हैं और एक ही साथ हम कुछ करते रहते हैं। आज से क्या करना, चेतना खा रही है, शरीर को खिला रही है। चेतना ने शरीर को उठाया, चेतना ने शरीर को चलाया, चेतना ने शरीर को सुलाया, चेतना ने शरीर को बिठाया। ये कभी स्मरण आ सकता है आपको? चेतना कर रही है, मेरी चेतना। यह ज्ञान अगर आपके अंदर आ जाएगा तो फिर आपको अरहम ध्यान करने में बड़ा मजा आएगा। समझ आ रहा है? हाँ, अरहम ध्यान का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है, अपने भीतर अपनी चेतना को स्मरण करना। वो ध्यान के साथ होता है, और ध्यान तभी होता है जब हमें ये बेसिक नॉलेज हो, तब हमारे अंदर कुछ ध्यान उतरता है। तब हम आंख बंद करके देखें हमारी चेतना कैसी है, चैतन्य है, ज्ञानमय है। सुनते हो, देखते हो कभी कि नहीं देखते हो? कोई दिखाएगा तो दिखेगी, और दिखाने वाला अगर दिखाएगा तो ही दिखेगी। सुनते हो? चलो 5 मिनट में आपको मैं आपकी चेतना दिखाता हूं। सीधे बैठो। कमर सीधी करो, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपनी हाथ के अंगूठे को और उंगली को मिलाकर के रखो, बाकी तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आंखें बंद करो और गहरी लंबी श्वास लो। मेरे साथ ओम अरहम नमः का स्मरण करना है। आंखें बंद रखकर पूरी ताकत से बोलो ओ। फिर से गहरी सांस लेकर पूरी ताकत से एक बार बोलो। आंखें बंद रखो। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना को महसूस करो। शरीर हड्डियों से, नसों से बना हुआ है, मांस का पुतला है। पूरे शरीर में फैली हुई जो मेरी चेतना है वह सुंदर है, वह शाश्वत है। इस विचार से अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाओ। एक स्लाइट स्माइल ऑन द फेस। महसूस करो मैं चैतन्य आत्मा हूं। चैतन्य स्वरूपो हम। मैं
चैतन्य आत्मा हूँ, शरीर अचेतन है। यह विचार अपने अंदर बनाए रखो। ज्ञान स्वरूपो हम, मेरी चेतना ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है। शरीर ज्ञान रहित है, जड़ है। सो हम सो हम चेहरे को प्रसन्न रखें। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना को, ज्ञान को महसूस करें। और हम मैं अरहम हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अरहम अर्थात शुद्ध चेतना। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा, शुद्ध चेतना हूँ। प्रसन्न चित्त रहते हुए अपने चेहरे को प्रसन्न रखें। अपने हाथ जोड़ें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की स्वस्थ रहने के लिए 5 प्रकार की क्लैपिंग करना सीखें। ये अरहम योग की 5 क्लैपिंग है। सबसे पहले अपने उंगलियों को इस तरह से दूसरे हाथ की उंगलियों से ठोकना है ना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। इस तरह से ठोकना है कि वो उंगली के आगे के पॉइंट सारे ठुक जाएं, उन पर प्रेशर आए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो अच्छे से कोनियां ऊपर उठा करके अच्छे सीधी कमर करके ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम जो बच्चे अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, ब्रेन एक्टिवेट रखना चाहते हैं, उनके लिए ये 5 तालियों में पहली ताली है ना, ये जो प्रोसेस बताई जा रही है ये बहुत ही हेल्पफुल है ना। तो ये स्कूलों में भी सुबह सुबह प्रेयर में कराई जा सकती है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो अब दूसरी क्लैपिंग, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे इंटरलॉक करके ठोकना। हाँ, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले
जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह, हाँ अच्छे से करो, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही। जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी सुख का पारावार लिया, सुख का। हाँ, जिनके घुटनों में, कमर में दर्द होता है वो अच्छे से ठोकें, और नहीं हो इसलिए भी ठोकें। ओम ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः। तीसरी क्लैपिंग, अपनी हथेलियों के ऊपर जो ये पर्वत बने हुए हैं इनको ठोकना है केवल, है ना, ताली नहीं बजाना अभी, केवल ठोकने की आवाज आनी चाहिए। ये उंगलियों के नीचे जो माउंटेन्स बने रहते हैं ना, इनको ठोकना। ओम अरहम, ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू। हाँ अच्छे से ठोको ताकि नाक कान गला सब ठीक रहे, है ना। हाँ, बच्चों की आई साइट भी ठीक रहेगी। ओम अरहम, ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। हाँ, और चौथी ताली अपनी हथेलियों के निचले भाग को ठोकना है, साइड से और निचला, ठीक है ना। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम, ओम अरहम। अच्छे से ठोको ताकि शरीर फिट रहेगा, पेट ठीक रहेगा। ओम अरहम, ओम अरहम। और पांचवी ताली पूरी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः, 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 ओम। अच्छे ढंग से, तेजी से, जोर से। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये 5 ताली आपको स्वस्थ रखेंगी। 5वीं ताली आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है। और अगर ये आप लगातार बच्चों को भी सिखाएंगे, खुद भी करेंगे, तो लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। अपने हाथों को घिसें, आपके हाथ ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, और अपने हाथों को आंखों पर सबसे पहले रखें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति। बोलो। जहां दर्द होता है घुटने में, कमर में, वहां पर अपने हाथ रख करके इस मंत्र को 5 बार बोलना। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोलिए महावीर भगवान की। ये बात सही है क्या कि बच्चों ने यहाँ पर मोबाइल का कुछ त्याग कर रखा है? अगर ये बात सही है तो बच्चों की संख्या और बढ़नी चाहिए। ऐसे बच्चे जो मोबाइल का त्याग करें, उन्हें अलग से भी उनका सम्मान करना चाहिए
और अलग से भी उनका जो है नाम नोट करके उनके माता पिता को भी इसके लिए आदर देना चाहिए। और जो बच्चा आज के समय में इस तरह से मोबाइल ये त्याग करके आगे बढ़े तो इन्हीं को आदर्श बना करके अन्य स्कूलें भी इसके बारे में सीखें। इस तरह की भी भावना लोगों के अंदर विकसित करना चाहिए। और अगर ये संख्या अच्छी होती है, बढ़ती है, तो हम भी यहाँ की स्कूल का उदाहरण दूसरी जगह पर दे पाएंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।